हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। अभी देखिए, अतुल प्रसाद जी ने लोगों को सख्ती में डाल दिया। लोग टेंशन में ये है कि लोग पढ़े या कैफे का चक्कर लगाए। देखिए, इशू डेट और सर्टिफिकेट वैलिडेट, इन सब का जो है कहीं ना कहीं मैंने इससे पहले भी आपको वीडियो बना चुका हूं। मैं बता चुका हूं कि इशू डेट क्या है और सर्टिफिकेट डेट क्या है। सारा चीज़ मैं आपको, अगर वीडियो पे आप नए हो तो कहीं ना कहीं आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इससे पहले जो वीडियो बनाया हुआ उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि क्या ये ट्विटर पे, चूँकि बहुत दिन से इनका ट्विटर जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो चुका था और ट्विटर पे ये थे नहीं, लेकिन अब क्या है कि अब इन्होंने एक नया जो झमेला खड़ा कर दिया है। खुद टेंशन में है और लोगों को भी टेंशन में डाल रहे हैं। तो क्या बातें हैं कि विच डेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन सर्टिफिकेट, यानी कौन से डेट जो है अधिक इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट है, मतलब दोनों इम्पॉर्टेंट है, बोथ आर नेसेसरी, दोनों इम्पॉर्टेंट है और दोनों उपयोगी हैं, लेकिन कौन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, इसके चक्कर में ना बीपीएससी के चेयरमैन भी पड़े हुए हैं। कंटेंट वैलिडिटी डेट और सर्टिफिकेट इशू डेट। सो far we have been relying on the issue date in accepting a certificate। यानी अभी तक जो अपने लोग जो, मतलब वो कह रहा है कि अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे वो इशू डेट को ही अपने लोग मान रहे थे कि वो वैलिड है, लेकिन बट वेरी सून इट इज़ गोइंग टू चेंज। लेकिन बहुत जल्द यह बदल जाएगा। आप समझ जाइए, कहने का मतलब है क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, उनको खुद ही पता नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब देखिए, एक डेट है इशू डेट है और एक डेट है सर्टिफिकेट वैलिडिटी डेट। तो वैलिडिटी डेट जो होता है, ये जब आप सीटीएट सर्टिफिकेट आप मतलब हो जाता है, जब आप सर्टिफिकेट आपका बन जाता है तो आपका डिजी लॉकर से जब वेरीफाई हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वैलिडिटी डेट, और जब आपका रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग इशू डेट। तो क्या हुआ, ये कह रही है कि सो फार वी हैव बीन रिलाइंग ऑन द इशू डेट। अभी तक हम लोग इशू डेट किसको मानते थे, मतलब इशू डेट को ही अपने लोग लेके चलते थे। यानी अभी तक जितने फॉर्म गिरे हैं, अब मैंने भी बताया था कि आपको फॉर्म भरना है इशू डेट पे ही भरना है, मैंने बताया था इशू डेट पे, और ये भी एक्सेप्ट कर रहा है कि अभी तक हम लोग जो है इशू डेट को ही एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन अब फिर बोल रहा है, लेकिन अभी तक कर तो रहे थे तो लोगों ने भर तो दिया, लेकिन बट वेरी सून, लेकिन बहुत जल्द जो है इट्स गोइंग टू चेंज, यह बदल जाएगा। तो भाई क्या कह रहे हो आप, बहुत जल्द बदल जाएगा। इसको थोड़ा हिंदी में आप और समझिए, जो हिंदी भाषी है उसको देखिए, थोड़ा सा देखिए, हिंदी में समझिए आप इसको, हिंदी में बहुत अच्छा से समझिए कि इन्होंने क्या कहा। ये भी मैं बताऊंगा कि इशू डेट, सर्टिफिकेट डेट, ये भी बताऊंगा। देखिए, हिंदी में बहुत अच्छा से समझिए आप कि क्या कह रहे हैं कि प्रमाण पत्र सामग्री वैधता तिथि, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि में कौन सी तारीख अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हो, प्रमाण पत्र सामग्री वैधता तिथि और प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कौन महत्वपूर्ण है। तो इस पर जो है कहीं ना कहीं उनको भी ये डाउट है कि कौन महत्वपूर्ण है। तो अब तक हम प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिए जारी होने की तारीख पर निर्भर रहे, यानी अब तक तो निर्भर रहे हैं इशू डेट पर, अब तक तो निर्भर रहे हैं जो है जिस टाइम में रिजल्ट दिया जाता है उसी पे निर्भर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये बदलने वाला है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है कि अब बदलने वाला है, अब क्या करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने बोला कि आपको इशू डेट देना है, ठीक है। एक बार मैं आपको और मैं बता दूं, देखिए उसमें सर्टिफिकेट में ना क्या बातें हैं। देखिए, ये मेरा ही सर्टिफिकेट है, मैं आपको इसको बता रहा हूँ। देखिए, इस ऊपर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जूम करो। हाँ, देखिए यहाँ पे ऊपर करो, यहाँ से ऊपर हो। देखिए यहाँ पे ये आपका क्यूआर कोड है, और क्यूआर कोड के ऊपर में एक डेट मेंशन हुआ है, 3/3/2023 एक डेट मेंशन है। तो ये जो डेट है ये आपका इशू डेट है। क्या है? इशू डेट। अब मैंने भी बोला कि क्यूआर कोड के ऊपर वाला डेट अभी तक मान्य है, बीपीएससी अभी तक इसी को मानते आ रही है, तो लोग फॉर्म भर रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन बोल रहा है कि अब चेंज हो जाएगा, अब इट विल बी चेंज।
और ये क्या होगा, जैसे 11/4/2023 है, यानी अब जो है ये QR कोड वाला है, मतलब ये सॉरी ये है आपका डिजी लॉकर वेरीफाई। तो अब बोल रहा है कि ये अब बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, वैलिडिटी वाला हो जाएगा, मतलब डिजी लॉकर से मिलता है जो बन के वेरीफाई होता है वो हो जाएगा। तो लेकिन अब तक तो यही हो रहा है, इसीलिए जो अब तक जो मैंने इससे पहले जो इशू डेट में बताया था कि इशू डेट ये देना है, QR कोड के ऊपर वाला देना है, अगर बहुत लोग अगर दिए होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, चूँकि अब तक तो दिया जा रहा था, तो लोग अब फॉर्म आप कब से भर रहे हो, आप तो पहले तो क्लियर करते नहीं हो, अब चेंज होगा अब चेंज होगा। यानी अगर दोनों आदमी अगर ये दिया हो और ये दिया हो तो दोनों को कोई परेशानी नहीं है, दोनों सही होगा, आपका फॉर्म कभी कुछ नहीं होगा। रही बात एडिट करने की, एडिट का ऑप्शन एक तो पहले बता दें कि फॉर्म का जो है डेट बढ़ेगा, इतना जो अंतर्द्वंद है, 12 तारीख का आपको 12 जुलाई को आपका फॉर्म का अंतिम तिथि है, और जो है अभी इतना जो है कभी कपड़ा पहनता है, कभी पैजामा पहनता है, कभी कपड़ा पहनता है तो पैजामा नहीं। कहने का मतलब ये है कि सही से वस्त्र अभी हमारा जो नियमावली पहना नहीं है, नियमावली को जब सही से वस्त्र पहनने में अभी टाइम लगेगा, तो ये समझ लीजिए। तो एडिट करने का जो है ऑप्शन वो दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि अगर दिया जाएगा तो डेट मेंशन होगा तो डेट मेंशन कर दोगे, सारे चीज़ में एडिट कर सकते हो, नाम से लेकर के सारा चीज़ एडिट करेगा, क्योंकि सारे चीज़ में लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और इसे मैं बता दूं, इससे पहले वाले वीडियो मैंने DL का मैंने ये बताया था कि मैं उसको सर्टिफिकेट लेकर के मैं आपको ये बता रहा था कि सर्टिफिकेट का जो है नंबर नहीं होता है, नंबर से मैं बता रहा था, ये देखिए सीरियल नंबर है, मार्कशीट नंबर है, मैं उसको उस सर्टिफिकेट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं बता रहा था, इसलिए वो बहुत लोग कमेंट में बोल रहे थे इसीलिए। तो देखिए QR कोड के ऊपर वाला जो डेट है वो है आपका इशू डेट, और डिजी लॉकर वाला वेरीफाई डेट है ये डेट। तो वो इसीलिए वो मतलब अतुल प्रसाद जी ने कन्फ्यूजन में लोगों को भी पैदा कर दिए कि जो अभी जो दे रहा था तो दे रहा था, लेकिन अब चेंज हो जाएगा। तो अब लोग में ये दो बातें हैं कि सर अब चेंज हो जाएगा तो क्या हमको चेंज करना पड़ेगा, या अभी जो मैं फॉर्म भरूँ तो क्या ये दूँ या ये दूँ, दोनों में कन्फ्यूजन है। तो चेंज हुआ तो नहीं, हो जाएगा, इस पर मत विश्वास करिएगा, हो जाने वाला बात छोड़िए, जो है चल रहा है उसी को आपको मेंशन करना है। तो CTET सर्टिफिकेट इशू डेट आपको क्या करना है, ये चूँकि केंद्रीय विद्यालय वाला जो KVS वाला जो फॉर्म भरा गया था उसमें भी इशू डेट को इन्हीं को लिया गया था, वो डिजी लॉकर वाला नहीं लिया गया था। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इशू डेट ही वैलिड होगा, इसको ही लेके चलना है। और इस पर आप कहीं ना कहीं इस पर तो एक हरी झंडी तो मिल गया कि पहले से हम लोग यही करते आ रहे हैं, अब जो होगा तो होगा, देखा जाएगा, लेकिन करना यही है। तो सब मिलाकर ये बातें हैं कि फॉर्म के आवेदन की तिथि बढ़ेगी, लेकिन इसको मत लेके चलिएगा, हो सकता है कि सरकार की एक रणनीति हो कि फॉर्म ऐसे लगे कि लोग को बोले कि बढ़ेगा और फिर आगे बढ़ाया ही नहीं। तो आपको कम से कम जो है फॉर्म भर लेनी चाहिए। और देखिए आज शायद आज कुछ प्रतिक्रिया अगर देंगे अतुल प्रसाद जी या उनके जो सचिवालय से कुछ खबर आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। और साथ में इशू डेट वाला मतलब झेल क्लियर हो गया, इशू डेट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, QR कोड के ऊपर वाला जो डेट है वही इशू डेट होगा, इससे आपको घबराना नहीं है। और रही बात लोगों में कन्फ्यूजन क्या है, सर N/A दें, ये मत दीजिएगा, N और A दीजिएगा बस, ठीक है, ये दीजिएगा, मतलब जो सर्टिफिकेट नंबर जो नहीं है CTET का उसके लिए। तो मेरे ख्याल से आपको मैं बता पाऊँ, मैंने बता दिया। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।